वाली फीलिंग। मेरा नाम सिया है। जो मैं बताने वाली हूँ वो सब मेरे साथ लॉकडाउन में हुआ था। मैं जब उस सुबह सोकर उठी तो अर्जुन मेरे बगल में सो रहा था। मैं धीरे से उठी और आईने में अपनी शक्ल देखी। आंखें सूजी हुई थी। मैंने अर्जुन को फटाफट टेक्स्ट किया थैंक यू और वहां से निकल आई। बात लॉकडाउन से पहले की है। मैं बस ऐसे ही बोर होते होते ऑनलाइन सर्फिंग कर रही थी। एक डेटिंग ऐप पे बहुत दिन पहले मैंने आईडी बनाई थी। जंक ईमेल मैंने खोला तो बहुत से लोगों ने मुझे राइट स्वाइप किया हुआ था। मैंने सोचा चलो व्हाट्स द हार्म, चेक कर लेती हूँ। वहीं मुझे अर्जुन दिखा। मेरे ही एज ग्रुप का कूल सा बंदा लग रहा था डीपी में, तो मैंने उससे हेलो हाय शुरू कर दिया। मैं अपनी रूममेट के साथ बैंगलोर में रह रही थी। न्यूज़ व्यूज़ तो मैं देखती ही नहीं थी, तो मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। मैं तब जॉब स्विच करने का सोच रही थी। बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया था यार लाइफ में। मैं 1 महीने बस घर पे रहकर सोना चाहती थी। लेकिन मेरी रूम पार्टनर के पास कुछ अलग ही प्लान्स थे। उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना था। उसने बोला चल आज डिनर बाहर ही करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी में भी चलती हूँ। मैं क्लब में पहुंची ही थी कि वहां मुझे मेरा एक्स दिखा। एक लड़की के साथ वो भी क्लब में आया हुआ था। उसे देख के ही मेरा मूड ऑफ हो गया यार। मेरी रूम पार्टनर ने मुझसे बोला कि यार जब वो मूव ऑन कर गया है तो तू क्यों नहीं कर रही है। लेकिन मेरा मूड वाकई में बहुत खराब हो गया था। मैं चुपचाप घर आई और सोफे पे लेट गई। मैंने डेटिंग ऐप खोला और देखते रही कि भाई ऑप्शंस क्या है मार्केट में। जाने कितने ही पर्वर्ट्स दिखे, जाने कितने माचो दिखे, जाने कितने ही क्यूट दिखे, लेकिन इन सब में कोई मुझे जचा नहीं। फिर से मुझे अर्जुन की आईडी दिखी। उसने अपना नाम रखा था करण का भाई। मुझे काफी फनी लगा। मैंने उससे फिर टेक्सटिंग शुरू कर दी। हर बात का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जवाब देता था। थोड़ी देर में मुझे बहुत मजा आने लगा। उसने मुझे वीडियो कॉल पे आने को बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये उल्टी सीधी बातें करेगा तो इसे फटाक से ब्लॉक कर दूंगी। सोचा एक ट्राई मारने में क्या जाता है। रात के 1:30 बजे अर्जुन ने मुझे अपना एड्रेस दिया। मैंने टॉस किया और सोचा इससे मिल लेना चाहिए। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना सेंसिबल बंदा मुझे रात में डेटिंग ऐप पे फटाक से मिल जाएगा। हम मिले, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती हंसी मजाक किया। अगली सुबह पता चला कि लॉकडाउन हो गया है। घर से निकलना तक मना था। स्पेशली हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा ही कोरोना के केसेस निकले थे। भयंकर वाली पुलिस लगी हुई थी। एक चींटी भी रेड जोन से बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर क्या कर सकते थे? हमने जैसे चाय की टपरी पे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, गरीबों का सोचना था, ये वो और क्या नहीं। फिर जब आर्ग्यू करते करते थक गए तो हम ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। उसने बड़ा ही टेस्टी सा स्माइली वाला ऑमलेट बनाया था। टीवी ऑन किया तो पता चला ओ गॉड, ये लॉकडाउन तो 21 दिन का है। फंस गई मैं तो यहाँ। अब मेरी रूम पार्टनर को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उसका तो बॉयफ्रेंड था, वो उसी के घर पे अटकी थी। मैं तो यहाँ इस अनजान अर्जुन के साथ अटक गई थी यार। मैंने घर से निकल के पुलिस से रिक्वेस्ट की, मगर वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो हमने डिसाइड किया फ्रस्ट्रेट होकर रहने से कोई फायदा तो है नहीं। अर्जुन ने मुझे आइडिया दिया कि चलो मान लेते हैं कि हम लोग पिछले 6 साल से लिव इन पार्टनर्स हैं। जैसे हम मैथ्स में किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मानते हैं। मैंने सोचा अगर अपनी लाइफ की लव इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये आइडिया बुरा नहीं। आफ्टर ऑल जो भी हमारे दिमाग में है वो एक हार्ड डिस्क की तरह ही तो है। एक डेटा इरेज कर दूसरा डाल दो। तो मैंने ये दूसरा डेटा मेरे दिमाग में डाला। नेक्स्ट डे से हम लिव इन पार्टनर्स की तरह रहने लगे और एक दूसरे से ऐसे बिहेव करने लगे जैसे बरसों से जानते हैं। शुरू शुरू में इजी लग रहा था ये सब, लेकिन
मुझे नहीं पता था कि मुश्किलें तो अभी शुरू होने वाली थी। हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे से कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे का मूड खराब हो। जब मैं उसके घर में आई थी तो मुझे अच्छा बड़ा सा घर लगा था, पर जैसे ही मैंने इसे अपने पार्टनर का घर समझा, मुझे इसकी कमियां दिखने लगी। मैंने उससे डिस्कस किया कि इस घर में चीजें थोड़ी मिसमैनेज है और बहुत सारा स्पेस यूजलेस पड़ा हुआ है। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े तो थे नहीं, तो मैंने उसी के पुराने जीन्स टी शर्ट्स पहने और कमर कस के लग गई काम में। मिलके हमने सारे मकड़ी के जाले निकाले, अलमारियों के पीछे से जाने कितनी छिपकलियां ढूंढी, कॉकरोचों को टांग में धागा पकड़ के घुमाया। अर्जुन को बाय गॉड इन सब चीजों से इतना डर लगता था ना, मैं क्या बताऊं। पूरे 2 दिन लगे, तब जाके हर चीज जमी। मुझे इसके बाद वाकई ऐसा लगा कि मैं मेरे घर में हूँ। सफाई के काम में तो हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली। सफाई करते करते वो थक गया तो थोड़ी देर उसकी आंख लग गई। मुझे तभी एक खुराफात सूझी। मैंने उसका लैपटॉप खोला, बुद्धू ने पासवर्ड डाला ही नहीं था। मैंने उसकी इंटरनेट हिस्ट्री चेक कर ली। उसने तो पूरा डेटिंग पे रिसर्च पेपर तैयार करके रखा था। डेटिंग करने के तरीके, सारे डेटिंग एप्स, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, सब कुछ पढ़ रखा था उसने। और जितना मैं उसे जान पाई थी, उसने सब कुछ मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया था। वैसे मुझे पता नहीं चला ये सब। अगर ये हिस्ट्री नहीं पढ़ती तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो कह सकते हैं उसने काफी अच्छे से सब इम्प्लीमेंट किया था। अब साफ सफाई हो गई थी तो हम लूडो खेलने लगे। मुझे पता चला इस बंदे का ईगो काफी हाई है। इसे हारने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब भी ये लूडो में हारता था तो इरिटेट हो जाता था। हम दोनों इन छोटी छोटी हरकतों में जजिंग खेल रहे थे। अब हमारी थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री बनने लगी थी। इश्क वाली फीलिंग, इश्क वाली फीलिंग। एक बात मैंने नोटिस की कि इसके घर में सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे। इसका सीक्रेट मुझे तब पता चला जब इसने बताया कि असल में ये फायर स्टेशन में काम करता है। मैं मेडिकल में थी, इसीलिए मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इम्पोर्टेंस पता था। मैंने एल पचिनो की एक मूवी में उसे टैंगो करते देखा था। मेरी हमेशा से फैंटेसी थी कि मेरे साथ कोई वैसा ही टैंगो करे। इंटरनेट उसके घर में मस्त था। हमने वो मूवी देखी और वैसे ही साथ में डांस किया। फिर हमें और खुरापात सूझी तो हम फटाक से घर से निकल गए। भले ही मैं घर ना जा पाती, पर घर से जितना दूर जा सकते थे हम गए। मैंने बहुत टाइम बाद वो हरकतें की जो बचपन में करती थी। किसी की घंटी बजा के उसे परेशान करना, किसी का न्यूज़पेपर उठा लेना, किसी के सीसीटीवी का मुंह कहीं और मोड़ देना। बहुत मजे किए हम डेटिंग से बढ़ के अब फ्रेंड्स हो गए थे। हम भूल ही गए थे कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ लिव इन पार्टनर्स होने का नाटक कर रहे थे। इस बात को अभी 1 वीक हो गया था। दिन ऐसे ही निकलते गए। हम एक दूसरे के साथ अब हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे थे। हमारे पेरेंट्स के इस बीच कई बार फोन आए। वो इस जुगाड़ में थे कि कोई बस या ट्रेन चालू हो जाए तो हमें अपने पास बुला ले। पर हम जब तक एक साथ थे, हमें किसी की कमी महसूस ही नहीं हो रही। एक दिन मेरी नजर स्टोर रूम पर पड़ी। हमने जब सफाई की थी तो ये वाला कमरा बंद था। उसकी चाबी वहीं छिपी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर बहुत सारे लड़कियों के कपड़े और सामान पड़ा हुआ था। क्या अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड थी? उसकी गर्लफ्रेंड बस छुट्टियों के लिए बाहर गई थी। मैं रात भर बाथरूम में बैठकर रोती रही। मुझे इस अर्जुन से प्यार हो गया था। मैं वाकई सोच रही थी कि डेटिंग को हम दोनों आगे ले जाएंगे। हम वाकई में असली पार्टनर्स बन जाएंगे। पर अर्जुन इतने दिन से मुझसे सिर्फ झूठ बोल रहा था। मैंने तो मेरे एक्स के बारे में सब कुछ अर्जुन को बता दिया था। तो अर्जुन ने मुझे क्यों नहीं बताया सच? मैं रात में जब उसके साथ उसके बगल में लेटी तब ऐसा लग रहा था किसी अनजान आदमी के साथ हूँ। वो तो कोई और ही था जिसके साथ इतने दिनों से मैं रह रही थी। सुबह मैं उठी तो मैंने पैकिंग कर ली।
और मैं जाने के लिए तैयार थी। उसे समझ नहीं रहा था कि मैं इतने गुस्से में क्यों बिहेव कर रही हूँ। फिर जाते जाते मैंने उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई। वो समझ गया कि मुझे पता चल गया है कि उसने मुझसे झूठ बोला है। अगर वो मुझे बता देता तो क्या चला जाता? क्या हम ऐसे मिलजुल कर नहीं रहते? वो बोला मुझसे कि मैं उसे माफ कर दूं, पर कम से कम इतना जान लूं कि उसने आखिर ये झूठ बोला क्यों। मैंने सोचा कि वैसे झूठ बोलने का रीजन जानने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी दोस्ती के खातिर ही सही एक मौका दे देती हूँ। उसने बोला, तुम सरप्राइज नहीं हो कि मेरी फैमिली ने मुझे इतनी बार कॉल किया लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने एक भी कॉल नहीं किया? मैंने बोला, मुझे क्या पता, तुमने ब्लॉक कर दिया होगा। वो बोला, नहीं, जाने से पहले उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अर्जुन को 1 महीने पहले ही पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड 1 साल से उसके साथ चीट कर रही थी। वो जो इंटरनेट पे सर्च मुझे लगा उसने मेरे लिए किया था, असल में वो उसके गर्लफ्रेंड के लिए किया था। वो चाह रहा था कि खुद को चाहे कितना ही बदलना पड़े, वो अपनी गर्लफ्रेंड के हिसाब से होना चाहता था। वो जितना कर सकता था उतना किया, फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानी। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गलत भी नहीं मानता था। हो सकता है जैसे मुझे अर्जुन मिल गया हो, उसी तरह उसकी गर्लफ्रेंड को वाकई में कोई ऐसा मिल गया हो जिसके पास जाने से वो खुद को रोक ही नहीं पाई। अर्जुन को पिछले 1 महीने से पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। वो तभी से छटपटा रहा था। उसकी आखिरी कोशिश भी अनसक्सेसफुल रही। वो चली गई। उसने ना कोई मैसेज छोड़ा, ना कोई आखिरी बार गुड बाय किया। ये जो खुश मिजाज सा, मस्तीखोर सा लड़का मुझे दिख रहा था, उसने अपने अंदर कितना कुछ दबा कर रखा था। अब मुझे समझ आ रहा था, जब भी इतने दिनों से मैं उसे नॉट परफेक्ट पार्टनर बोलती थी तो उसका मुंह उतर क्यों जाता था। इसने कोशिश बहुत की अपनी गर्लफ्रेंड के हिसाब से बनने की, पर जब किसी को कोई पसंद आ जाए तो कुछ भी मायने कहाँ रखता है। मैंने बिना जाने समझे ओवर रिएक्ट कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेटिंग ऐप से डेट फिक्स हो तो किसी को ऐसा बंदा मिलेगा। ये अपने खालीपन को भरने के लिए इतने अच्छे से बिहेव कर रहा था, या शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लायक बनने के लिए ऐसा हो गया था। इसे पता नहीं था कि इसमें कौन सी चीज मिसिंग है जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। धीरे धीरे लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस कम होने लगे। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। मैं घर तो वापस जाने वाली थी, लेकिन अब मैं सोचूं किसके बारे में, सिर्फ खुद के बारे में या अर्जुन के बारे में भी। एकदम शुरू में हमारी बात हुई थी कि हम इस डेट को सीरियस नहीं लेंगे और इस डेट के बाद कभी एक दूसरे का चेहरा तक याद नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर मैं चली गई और इसके बाद मैंने वाकई कभी अर्जुन का चेहरा नहीं देखा तो। मैं अगली सुबह मेरे घर वापस आ गई। कुछ दिन तक अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर दिया। हर तरह के सोशल मीडिया से कट गई। अर्जुन की गर्लफ्रेंड वापस आई, अपना सामान पैक किया और निकल गई। उसने एक बार भी उसे रुकने को भी नहीं कहा। मैं मजबूर हो गई अर्जुन से मिलने के लिए। मैं उसके घर गई। वहाँ लॉक लगा हुआ था। जब मैं रास्ते में वापस आ रही थी तो एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही आग जैसे मेरे दिल में लगी हुई थी। मुझे वहाँ अर्जुन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए दिखा। उसने अचानक मुझे देखा और मेरे पास आया। मुझसे बोला, हाय। मुझे ये आग तो बुझानी पड़ेगी, और फिर थोड़ी देर में वो आग बुझ गई। आपको याद है, हम स्टार्टिंग में लिव इन पार्टनर्स बन के चले थे। वो भले ही झूठ था, लेकिन धीरे धीरे वो अब सच में बदल गया है। 1 साल से ज्यादा हो गया। लॉकडाउन में एक दूसरे के साथ कैद होकर हम प्यार करना सीख गए। इसी को तो सोलमेट कहते हैं, है ना?